धर्मेंद्र अनुवाद भाई धर्मेंद्र अनुवाद में मदद करेंगे। भाई जयदेव हैदराबाद से हमारे मध्य में संदेश देंगे। अंकल वो रिक्वेस्ट है, वो कल आया ना, मेरा अभी ठीक नहीं हुआ है। तो सॉरी, मैं मैसेज भी किया था अंकल। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं करता हूँ, कोई बात हाँ, नहीं। ठीक है, ओके। सॉरी। यस ब्रदर। Yes. भाई जयदेव बांटेंगे। Yeah. Thank you, brother. Greetings to all dear brothers and sisters. It's really a joy for me to be in your midst after a long time. बहुत समय के पश्चात आपके बीच में उपस्थित होना हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। I must acknowledge that that our stay in Delhi. I must acknowledge that our stay in Delhi, we often remember all those things we really cherish. We have had wonderful time, and we thank you. We thank each one of you. जो समय हमने दिल्ली में बिताया आप सब लोगों के मध्य में, उन सबों को याद करते हुए हम आनंदित होते हैं और हम सब आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। We have a sense that Bereka Delhi is our mother assembly. हमें ऐसा अनुभव है कि फरक्का मंडली जो है हमारा मूल मात्र जो है असेंबली है। We profited much by having fellowship with each one of you. आप सब लोगों के साथ संगति में हमें काफी जो है आनंद मिला, तरक्की मिला। Thank you. धन्यवाद सबको। For today's Bible study, we will turn to the book of Haggai. आज के मनन के लिए हम हग्गाई पुस्तक में से देखेंगे। We will read chapter 1. और उसका पहला अध्याय देखें। Ideally, we should be studying the whole book, but because of paucity of time, we'll only read chapter 1. समय कम होने के कारण हम केवल पहले अध्याय को पढ़ेंगे, अन्यथा पूरा पुस्तक को मनन करने में अच्छा रहता। And when we are reading, since most of us would be at home or probably some of us at workplaces, if you can pull out piece of paper and pen, and my request is that as we are reading, there are few phrases, there are few words which are repeated. आप लोग शायद कुछ नौकरी से वापस आएंगे, कुछ थके होंगे, लेकिन जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास कोई पेपर है या पेन है तो कुछ ऐसे बीच बीच में वचन है जिसके कुछ शब्द हैं जिसको आप ध्यान कर सकते हैं। They are repeated, so you can make a note in chapter 1 and 2. We'll be reading only chapter 1, but we would probably be taking some references from chapter 2 as well later during the course. पहले अध्याय को ही पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे अध्याय से भी जो है कुछ कुछ शब्द जो दोहराए गए हैं उसको भी हम देखेंगे। So we'll read it alternatively. हम पहले अध्याय को बारी बारी से पढ़ लेंगे। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा के ये वचन हग्गाई भविष्यद्वक्ता के द्वारा शलातियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। दूसरा सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन आने का समय नहीं आया है। तीसरा पद, फिर यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। 5 पद, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरती, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। 7 पद, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और भवन को बनाओ,
और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। 9 पद, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ा ही है, और जब तुम उसे घर ले आए, तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? 10 पद, इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद हैं। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। 12 पद, तब शलातियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोशदाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गई भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना। 13 पद, तब यहोवा के दूत हग्गई ने यहोवा से आज्ञा देख पाकर उन लोगों से ये कहा, यहोवा को ये वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। 14 पद, और यहोवा ने शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल को ये यहूदा का अधिपति था और यहोशदाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाएं। ये दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के 24वें दिन हुआ। Thank you, brother, for reading. So I'm sure that all of us have read this very keenly and must have observed few important words and phrases which have been repeated. आप सब लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ा है और आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ शब्द, कुछ अंश जो है बार बार दोहराए गए और बहुत महत्वपूर्ण है। I would request you could unmute yourself and you can answer. हाँ, यदि आप सब लोग अपने वीडियो को या ऑडियो को अनम्यूट करके सवालों का जवाब दें तो अच्छा होगा। तो सब अपना अनम्यूट कर सकते हैं ऑडियो वीडियो, और जो सवाल भाई पूछते हैं उसका आप जवाब दे सकते हैं। I'm not going to ask questions, and I just want, if you have made any note of any verses, for example, just to start off, say, consider your ways has been repeated few times. हाँ, मैं सवाल तो नहीं पूछूंगा, लेकिन कुछ ये बात कि अपने मार्ग को समझो, ये कई बार दोहराया गया है, ये आपने ध्यान दिया होगा। So similarly, there are other few phrases, there are certain words which have been repeated. If you have noticed something, please share with us. हाँ, यदि कुछ और जो बार बार यहाँ पर दोहराया गया है, यदि आपने ध्यान दिया हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके उसको बोल सकते हैं। ऐसे कौन से शब्द बार बार दोहराए गए हैं? The time and houses. Time and houses. Thank you, sister. Anything else? और कोई जो बार बार दोहराया गया है? Since we are doing Bible study, all of us must participate. क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। Thank you, brother. There are quite a few of them. और भी कुछ शब्द हैं जो बार बार दोहराए गए हैं। Okay, so sister mentioned about date, time frames which have been there. We can see that in verse number 1, chapter 1, verse number 1. We can again see that it's being asked in verse number 15 in the same chapter. Again, we didn't read chapter 2, but it is there in chapter 2, verse number 1. Similarly, there are 3 more references which I could notice.
Lord says, I am with you. That is also repeated. Be strong. It is repeated quite a few times in the whole book. We didn't read the chapter 2, but it is there. It's a short book. So as we are talking, you can also go through it. Similarly, there are other things like God talking about heaven and earth, about him talking about shaking the heaven and earth. Lord of hosts is also mentioned. And every time the name of Zerubbabel is mentioned, either it is followed by his position as a governor or and his being son of Shealtiel. Similarly, जेरुब्बाबेल का नाम, और कि वो शलतियेल का पुत्र है, और बहुत सारे इस तरह के शब्द जो है कि सेनाओं का यहोवा और समय काल के बारे में बहुत बार दोबारा दोबारा दोहराया गया है. Similarly, about Joshua followed up. There's a pattern that we can see in these two chapters. यहाँ पर इन दोनों अध्याय में कुछ ऐसा क्रम है कि कुछ कुछ शब्द जो है बार बार दोहराए गए हैं. Yeah. And one thing which caught my attention during when I was studying this, I've been studying this for the past few days, is in chapter 1, verse number 2. Thus speaketh the Lord of hosts, saying, this people. दूसरे पद में ये बात लिखी है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं. So this people caught my attention. हाँ, ये लोग जो शब्द है उससे मैं काफी आकर्षित हुआ. We again see this this people being referred as the people did fear before the Lord in chapter 1, verse number 12. हाँ, इन्हीं के विषय में पढ़ते हैं कि ये लोग अब यहोवा का भय मानते हैं. Verse number 14 again, we see this people being referred as remnant of the people. और इन लोगों के विषय में लिखा है ये वो बचे हुए लोग हैं. Chapter 2, verse number 2, same people are referred as residue of the people. और यही लोगों के विषय में दूसरे अध्याय के दूसरे पद में लिखा है कि बचे हुए लोग. Chapter 2, verse number 14, here God speaks about their nature, about them being unclean. और इन लोगों के विषय में इनके चरित्र और इनके गुण के बारे में बताया कि अशुद्ध हैं. So as we do personal meditation, or say a few of us come together as a family or a few friends, when we meditate these chapters, if you can pick up, like as Sister mentioned, those time words, characters, some of the characters who are often repeated, character words, some of the words related to place. Here we also see that King Darius is mentioned and about his reign, when he was reigning. So all these things actually help us to understand things in a context. जब हम इस रीति से पारिवारिक रूप में या कुछ परिवार आपस में मिलते हैं, जब ध्यान मनन करते हैं वचन में, तो कुछ ऐसे शब्द जो समय का है या कौन से जगह का है या किन लोगों के विषय में चर्चा है और उनका क्या चरित्र है, गुण है, इनके बारे में हम मनन कर सकते हैं. All of us are very familiar with the book of Haggai. हम सब हग्गे की पुस्तक से काफी परिचित हैं. Many times we have heard about different messages about how Haggai prophesied, how he reached out to people and encouraged them by warning them. कई बार हमने देखा कि किस तरह से उसने लोगों तक अपना परमेश्वर का वचन ला करके उनको चेतावनी दिया है. So it is a very familiar setting for us. हमारे लिए बड़ा ये जाना पहचाना एक संदेश है. If you and I were to dwell a little bit more on this, on these words, this people, the people. यदि हम थोड़ा सा और अधिक ध्यान दें इन शब्दों के ऊपर कि ये लोग के विषय में. If I may ask you, who are these people? हाँ, यदि मैं आपसे पूछूं ये लोग कौन हैं? May I request one of you to answer, please? आप में से कोई बता सकता है ये लोग कौन हैं? कोई भी बताएं ये लोग कौन हैं जहां पर लिखा ये लोग. Anyone can answer.
ये बंधुआई में आए हुए लोग, people, पीपल इन बॉन्डेज. people in bondage, they were taken as captives from their homeland to a foreign land, to Babylon, and these are basically captives. हाँ, ये लोग वो हैं जो बंधुआई में बाबुल में ले जाए गए. Young people, old people, many of them very brilliant. We read in other texts in the scriptures that they're very skilled people, very mighty people, and good craftsmen. They were all carried away to Babylon. हाँ, इन लोगों के विषय में लिखा है कि बहुत सामर्थी लोग थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत निपुण थे अपने कारीगरी में बहुत शालीन थे. But in this context, these people are the same people which we have just spoken. और इस पृष्ठभूमि में ये वही लोग हैं जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है. But these are people who have chosen to return from Babylon to Jerusalem. ये लोग वो हैं जिन्होंने इस बात को चुन लिया कि वापस जाए यरूशलेम की तरफ लौट आए. When King Cyrus the Great, when he defeated the Babylonians, जब साइरस राजा ने जो है, खुसरो राजा ने बाबुल के लोगों को जब उसने हराया. so King Cyrus is a Persian king. He defeated the Babylonians in 1538 BC. खुसरो राजा ने 1538 सालवे में उसने बाबुल के ऊपर उसने विजय प्राप्त किया. In the very first year of his victory over Babylonians, he permitted people in exile to return back to their country to build the temple. जैसे उसने युद्ध में विजय प्राप्त किया, उसने बंधुआई के लोगों को जो है उनको वापस आने के लिए उसने इजाजत दी. I want to bring to your attention, when we look at the placement of book of Haggai, यदि हग्गाई की पुस्तक को देखें कि कहां पर बाइबल के अंदर उसका स्थान है. Haggai basically prophecy during 520 BC, around that time frame. 520 ईसा पूर्व में जो है इसने जो है ना ये भविष्यवाणी की. But if you only read Haggai and try to understand these people, it is very difficult because he has not elaborated much on these people. यदि केवल हग्गाई की पुस्तक को ही पढ़ें तो शायद आप इसके पृष्ठभूमि को और इन लोगों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे. Because the intent and purpose of writing this book, of prophesying, was different. जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से ये भविष्यवाणी की गई, वो उसका कुछ अलग ही एक उद्देश्य था. If there was another book, Bible, which is there in the Old Testament, it really helps us to understand the background of this book. If one of you can answer which book actually complements this book. यदि आप में से बता सकते हैं कि दूसरा और कौन सा पुस्तक है जिसके कारण से हम हग्गाई की पुस्तक को और अच्छे रूप से हम समझ पाते हैं. There are 2 more books. 2 और पुस्तकें हैं जो हग्गाई की पुस्तक को ठीक प्रकार से समझने में मदद करता है. एस्तर? To a large extent, sister. Ezra. Thank you so much. So when we go to, shall we turn to book of Ezra? एजरा की पुस्तक देखें. So Ezra, this person was like close to 60, 70, 80 years behind Haggai in terms of the chronology. जो समय काल है उसके आधार पर ये 60-70 साल पहले की बात है. Say, I didn't calculate, but say for example, Haggai he prophesied during 520 BC, and then Ezra returned to this land in 458 BC. मान लीजिए 520 ईसा पूर्व था हग्गाई का जो ये पुस्तक है. हो सकता है 400 I'm sorry, 445 BC is what mentioned. 445 ईसा पूर्व के समय ये एजरा नामक की पुस्तक है. There is a significant lag time. काफी इन बीच में काफी समय का अंतर है. But if we read book of Ezra chapter 1, यदि हम एजरा की पुस्तक पहले अध्याय को पढ़ते हैं, then chapter 2 has got a genealogy list of people who came back from Babylon to Jerusalem. दूसरे अध्याय में जो वंशावली जो बाबुल से यरूशलेम को लौटाए उनके बारे में जिक्र है. And chapter 3, 4, 5
it is a perfect background information that he has generated. 3, 4 और 5 जो है बहुत ही सुंदर तरीके से उसने पृष्ठभूमि को यहाँ पर लिखा है. So when we look at, if we try to quantify these people, then we understand when we read book of Ezra, chapter 2, verse number 64. यदि ये लोगों के बारे में जो लिखा है हग्गाई की पुस्तक में, यदि उसको हम ध्यान से दें तो देखें तो इज़रा की पुस्तक 2 अध्याय 64 पद में हम इन लोगों के विषय में पढ़ते हैं. The whole congregation together was 42,303 score. So 42,000, and there were 7,000 in the following verse. There were 7,000 more people. So all in all, there were 50,000 people. हाँ, तो 64 पद में और उसके आगे देखते हैं कि तकरीबन ये 50,000 लोग थे. So almost 50,000 people returned from Babylon to Jerusalem. तो करीब 50,000 लोग बाबुल से वापस यरूशलेम की ओर लौट आए. And this happened during the reign of King Cyrus. He gained victory over Babylonians in year 538 BC, and he allowed them in this first year itself to go back to their land and to build the temple. 538 ईसा पूर्व जो है खुसरो राजा ने उनको वापस जो है आने की अनुमति दी और उस देश में बसने के लिए. I think we should read Ezra chapter 1 verse number 1. इज़रा पहला अध्याय उसके पहले पद को हम सब पढ़ते हैं. इज़रा पहला अध्याय पहला पद. फारस के राजा खुसरो के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरो का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए. And verse number 3, please. तीसरा पद. उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वो यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए. If we just read the previous book also, Second Chronicles, from we'll not read now, but maybe you can make a note and read chapter 36, Second Chronicles, chapter 36, 21st verse onwards. It is a kind of it will give you a perspective. दूसरा इतिहास 36 अध्याय आप यदि उसके 20 पद से आगे पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा और अधिकाई से समझ पाएंगे. So 50,000 people chose when King Cyrus gave an opportunity. 50,000 people chose to come back to Jerusalem to build the house of God. हाँ, जब खुसरो राजा ने अनुमति दी तो 50,000 लोग जो है बाबुल से वापस लौट आए यरूशलेम को बनाने के लिए. And all of us have been taught it was Zerubbabel and Joshua the priest, Zerubbabel the governor, who led these people. हाँ, जरुब्बाबेल और यहोशू जो है हम सब जानते हैं कि इन्हीं लोगों ने इन लोगों की अगुवाई की वापस आने में. So they came back in 1538. 538. I'm sorry, we are so used to these numbers. 538. 538 साल में ये लोग वापस लौट आए. So when they returned, they didn't return empty-handed. Brother, am I audible? When they returned, they didn't return empty-handed. हाँ, जब वो वापस आए तो खाली हाथ वापस नहीं आए. King Cyrus enabled them to collect the free will offerings of people who chose to remain in the land. खुसरो राजा ने उनको अनुमति दी कि जो लोग स्वेच्छा से दान देते हैं उनको लेकर के आए. We can see that in Ezra chapter 1 verse number 4. इज़रा पहला अध्याय 4 पद में इसको पढ़ते हैं. And all the vessels of the temple which was destroyed by Nebuchadnezzar in 586 BC, even those vessels were the inventory of those vessels was made, and it was sent back and carried by these people in exile to Jerusalem. नेबूकदनेस्सर ने जितना जो है सामान जो है मंदिर का उसने नाश कर दिया था, उन सबों की जो एक सूची बनाई गई और वो तमाम सामान को भी जो है इन लोगों ने जो बंदवाई में थे वो लोग वापस लेकर के आए. So when these people returned, these people which is mentioned in Haggai 1 chapter 1 verse number 2, they are not ordinary people. तो ये लोग जो यहाँ पर लिखा है हग्गाई की पुस्तक के पहले दूसरे पद में, ये साधारण लोग नहीं हैं. The more we think about them, imagine some of them, those especially those who are old, they might have been carried as captives to Babylon.
खासकर जो लोग बुजुर्ग हो गए होंगे, याद रखिए उन लोगों को, वो बंदवाई में ले जाए गए बाबुल में। Some of the some young men also. हो सकता कुछ जवान भी हो उनमें, Some might have been born in that land. हो सकता कुछ लोगों को पैदाइश ही वहां पर हुआ हो। So it's a mixed age group. हाँ, ये अलग अलग उम्र के लोग हैं ये। We can make a sense when we read chapter 3 verse number 11 and 12. 11 and 12. Book of Ezra, chapter 3 verse number 11 and 12. एजरा की पुस्तक 3 अध्याय उसके 11 और 12 पद में इसको बात को हम पढ़ते हैं। So there it is written that there were some ancient men also, and people in general, when they built the altar after they returned to Jerusalem, all these people, they built an altar, and also they could begin the work of building the foundation, and they could do it, and then all of them assembled to worship the Lord. तो इनमें से कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, यहाँ की उनके विषय में लिखा है कि उन सब लोगों ने जो है वेदी बनाई और फिर उन्होंने प्रभु को आराधना करना शुरू किया। They built the altar. Later, they also began building the foundation of the temple. हाँ, उन्होंने वेदी बनाई और फिर बाद में जो है उन्होंने मंदिर का नींव भी डालना शुरू किया। Because this temple was destroyed by Nebuchadnezzar, there was nothing. Everything must have been in ruins. So they started with the basic foundation. क्योंकि नेबूकदनेस्सर ने बिल्कुल ही उजाड़ दिया था मंदिर को, तो उन्होंने नींव से जो है शुरू किया होगा बनाना। So these are those people who chose to return, who carried the free will offerings of the people who remained in Babylon. It means that they must have enjoyed confidence, and they must have been faithful, and that's why they enjoyed confidence of those local people that they could do free will offering, and they brought all those things, came back to Jerusalem. ये वो लोग हैं जो बड़े आनंदित थे लौट आने में, और इतने वो प्रसिद्ध थे, विश्वास के योग्य थे कि लोगों ने अपना दशमांश और अपना दान जो है उनको दे करके उनको भेजा। And they begin in a right earnest, as we can see in Ezra chapter 3. They really, under the leadership of Zerubbabel and Joshua, they began in a very right earnest. They did according to the ordinances of David, the king. ज़ेरुब्बाबेल और यहोशू के आधार पर उन लोगों ने जैसे सिखाया गया, समझाया गया, आदेश दिया गया, उसके अनुसार उन्होंने अच्छी तरह से शुरू किया। But then as they began this great work, जैसे जैसे उन्होंने इस बड़े कार्य को शुरू किया, remember, these people now have come from foreign land to their native place. अब याद रखिए ये लोग एक पराये देश में से अपने ही देश में लौट आ रहे हैं। And when you come back to your own place, sometimes because you have not been in that place, you feel out of sorts. हाँ, कई बार जब वापस अपने देश में लौट आते हैं, क्योंकि आप पहले वहां पर नहीं थे, इसलिए आपको बड़ा अजीब सा लगता है। Though Joshua was declared as a governor by Zerubbabel was a governor for his people, but then there were local authorities also representing the Persian kings. जबकि ज़रुब्बाबेल वहां का गवर्नर था, लेकिन स्थानीय लोगों भी जो है कुछ राजा के वहां पर अधिपति थे। So the locals there, when they started doing all these activities, they somehow wanted to cause trouble and frustrate their intent of building the house of God. प्रभु के घर को निर्माण करते वक्त जो वहां के स्थानीय लोग थे, किसी न किसी तरह से इन लोगों को जो है परेशान करना मांगते थे। All this we can see in chapter 4, book of Ezra, chapter 4, verse number, say it begins from 1 to 5. एजरा की पुस्तक 4 अध्याय 1 से 5 पद में हम इस विषय को पढ़ते हैं। So we see that they began, and there was great opposition for these people. हाँ, उन्होंने काम शुरू तो किया, लेकिन इनके विरोध में काफी लोग थे। Not only that, they chose the locals there. They wrote letters to the Persian kings saying that these people are building a bad city. They're building a rebellious city, as we see in verse number 12 of chapter 4. 4 अध्याय के 12 पद में वहां के स्थानीय लोगों ने जो है वहां के राजाओं को चिट्ठी लिखा, ये लोग जो है बहुत गलत और खराब एक शहर बना रहे हैं जो हमारे लिए उचित नहीं है। And they reached out to the Persian king saying that you can verify the records that by nature these people are rebellious. Their kings also have been like that. Tomorrow you might not get the tax money that would be collected from here. इन लोगों के विषय में जो लौट आए हैं उनके बारे में जो है स्थानीय लोग जो है शिकायत करते हैं कि ये लोग ठीक लोग नहीं हैं,
आप इनके इतिहास को देखिए, ये आज्ञा मानने वाले लोग नहीं, ये आपका कर भी नहीं चुकाएंगे। Verse number 6 and 7 of chapter 4, 4 अध्याय के 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, we see the name Asuras and Artaxerxes. शैरस का नाम और दूसरे राजा के नाम पढ़ते हैं यहाँ पर। These are titles of the king. ये राजाओं के जो है उपनाम है। 538 BC, 538 ईसा पूर्व में King Cyrus gained victory over Babylonians, and he permitted these Israelites to come back to Jerusalem. शुरू राजा ने युद्ध में विजयी होकर के इन लोगों को वापस यरूशलेम लौट आने में उनको अनुमति दी। And he died in 530 BC. अब 530 ईसा पूर्व जो है वो मर गया। From 530 BC to 522 BC, according to historical records and some of the commentaries, his son was ruling the kingdom. 530 से 522 ईसा पूर्व जो है उसका बेटा जो है वहां पर अब शासन करने लगा। And there is great possibility that the titles that are given in verse number 6 and 7, it is referred to him. और हो सकता है 6 और 7 में पद में जो उपनाम दिए गए हैं वो उन्हीं के लिए है। And there is a possibility because it is not very explicitly mentioned here. बड़ा स्पष्ट तो नहीं लिखा, लेकिन ऐसा संभव है। But same Artaxerxes and these terms we later hear in other books as well. शैरस का नाम जो है और भी किताबों में हम, Say for example, the husband of Queen Esther is known as Ahasuerus I. और एस्तर का जो वहां पर राजा था उसका अहसूरस उसका पहला करके बताया गया है। Nehemiah was working as a cupbearer under King Artaxerxes. और नेहमा जो है एक प्याला देने वाला था शैरस राजा के अधीन। But this time frame which we are talking about, this time frame is 530 BC to 522 BC. ये समय काल तब का है जब 530 ईसा पूर्व से 522 ईसा पूर्व। It runs in the reverse order, unlike now it is 2023, 2024 will come. There we see it runs in the reverse order. क्योंकि ईसा पूर्व की बात है वो घटता जाता है। It might be a little boring to take these numbers, but then there are a lot of beautiful things hidden in this. हाँ, जबकि ये समय काल को यदि आप ध्यान लगाएं तो थोड़ा बोरिंग तो लगेगा, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई हैं। So Zerubbabel, Haggai, and also Prophet Zechariah, they all are from this time frames when they were rebuilding the house or the temple. हग्गाई और जकरिया जो है ये मंदिर का पुनर्निर्माण में जो है उस समय काल की बातें हैं। King Cyrus and this Artaxerxes, which is mentioned in verse number 7. Later, Darius, which we read in Haggai, chapter 1, verse number 1. From 522 BC onwards, it was Darius who was ruling. 522 ईसा पूर्व से पहले दारा राजा जो है यहाँ पर शासन कर रहा था। And I just mentioned about Nehemiah and Esther. That is actually down to 482 BC and 450 BC, around those times. ये नेहमाया और एस्तर की बात जो है 450 ईसा पूर्व की बात है। So it means because of the placement of the books for some reason, sometimes we tend to get things mixed up. Ezra and Nehemiah, they are one class. Esther is little before actually. It comes in the order of the books. It comes after Nehemiah, but actually she's from say 2-3 decades or 4 decades earlier than Ezra and Nehemiah. जबकि पुस्तकों के क्रम के अनुसार एजरा नेहमिया उसके बाद एस्तर आता है, लेकिन वास्तव में इतिहास के आधार पर एस्तर जो है इन लोगों की वंशावली से 70-80 साल पहले की है। And Haggai is little earlier than that. और हग्गाई जो है और उससे थोड़ा आगे की बात है। Now the point is that these people when they returned, when they began all this work, there were complaints raised, and King Cyrus died in 530 BC. And when we look at verse number 5 of chapter 4, book of Ezra, it says that they hired counselors against them to frustrate their purpose all the days of Cyrus, king of Persia, even until the reign of Darius the king. दारा राजा के समय शासन करने के समय तक, खुसरो राजा के समय से बहुत सारे जो स्थानीय लोग थे वो इन लोगों को जो गुलामी से लौट आए थे
उनके विरोध में बहुत कुछ काम करने लगे। So, and there was King Cyrus was sympathetic to the people of Israel, but when it comes to Artaxerxes, which was mentioned in verse number 7, it seems that he went by the complaint that he received, according to his records, what he understood, and he gave a decree. He banned further construction activities altogether in that land. जबकि खुसरो राजा जो है बड़ा दया दिखा के उन लोगों को जो है पुनर्निर्माण में जो है उनको मदद किया था, लेकिन उसके पास जो शहर जो राजा था उसने लोगों की शिकायत को सुन करके उनके विरोध में जो है उसने कुछ काम रोकने के लिए या बंद करने के लिए आदेश निकाला। So there was no more construction happening in the temple of God. अब परमेश्वर के मंदिर में शायद राजा के कहने पे आदेश पे अब कोई काम वहां पर नहीं हो रहा था। Now let us come back to this people which we have been studying. अगले की पुस्तक में जो लिखा ये लोग, उनके बारे में हम फिर वापस आते हैं। These people, they began their work earnestly. इन लोगों ने बहुत गंभीरता से सीधाई सच्चाई में काम शुरू किया। They initiated, they built altar, they built the foundation of the temple. परमेश्वर के मंदिर का निर्माण किया, उन्होंने वेदी बनाई। But they could not proceed beyond this because there was an official ban. पर इसके आगे वो बढ़ नहीं सके क्योंकि सरकारी नियम के अनुसार उनको जो है पाबंदी लगाई गई। But this king who officially banned, he reigned only from 530 BC to 522 BC. और ये राजा जिसने इस काम को बंद कर दिया था केवल 530 से 522 ईसा पूर्व तक ही उसने शासन किया। 522 BC, King Darius, he became 522 BC, Darius became the king of Persia. 522 ईसा पूर्व जो है दारा राजा जो है उसने शासन काल शुरू किया। Now, when we read Haggai chapter 1 verse number 1, it will make more sense to us. It says that in the second year of Darius the king. अब हग्गाई की पुस्तक पहले अध्याय के पहले पद में लिखा दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने। So we can approximate the time that probably in 520 BC, because he started beginning his reign from 522 BC. So 2 years from then, that is when the prophecy of Haggai came to Zerubbabel, Joshua, and also to this people. 522वें साल में जब उसने शासन राजा का पदभार संभाला तो उसके 2 साल के बाद की बात है, 2 साल दूसरे वर्ष के 6वें महीने में, तब जो है हग्गाई भविष्यवक्ता आता है जब जरुब्बाबेल और यहोशापात के को समझाने के लिए, बताने के लिए। Now imagine these people actually they traveled so much of distance from Babylon to Jerusalem. It's quite a distance. ये लोग बाबुल से यरूशलेम तक काफी लंबा सफर तय करके आए। It could be that they might have traveled 1,000-1,500 kilometers or so. हो सकता है 1000 या 1500 किलोमीटर दूरी उन्होंने तय की हो। Because it's not a straight line. Straight line would probably only 300-400 kilometers. सीधे सीधे आने में हो सकता है 300-400 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन बड़ा लंबा रास्ता तय करके आना पड़ा। And they carried all these precious things for the temple. और ये तमाम बहुमूल्य पात्र को जो है वो वहां से जो है उठा करके लेके आए। They began the work also. और उन्होंने काम भी शुरू किया। But there was an official ban. और सरकारी तौर से जो है उनको पाबंदी लगाई गई काम को आगे बढ़ाने में। And when this kind of ban runs into several years, what would happen? पाबंदी और रुकावट जो है कई साल चला जाता है, तब क्या होता है? Naturally, they whatever skill sets, whatever their things are, they would divert it to other areas. जो कुछ उनकी क्षमता थी, उनकी कुशलता थी, वो किसी और कार्य में उन्होंने लगा दिया। So instead of building the house of God, they started building their houses. प्रभु का घर बनाने के बजाय वो अपने घर बनाने लग गए। Because some activity has to be there. क्योंकि कुछ न कुछ तो काम में लगना ही था। They have relocated to this place. They don't have their own houses or their own places to stay. वापस इस स्थान में आए तो हैं, लेकिन अब उनका अपना घर तो है नहीं रहने के लिए। I'm sure Lord would have no problem if they build their houses. There's nothing wrong in building your own houses. प्रभु को इस बात से कुछ नाराजगी होगी कि उन लोगों ने अपना घर बनाया, क्योंकि उनका अपना घर नहीं था। What would have pained God is that God stirred up the spirit of Cyrus the king and he permitted them to return.
गुस्से की बात यही होगी कि खुसरो राजा को परमिशन ने आज्ञा दी और उन लोगों को वापस आकर के मंदिर के निर्माण में अनुमति दिया। But he died 530 BC. 530 ईसा पूर्व मर गया था। Another king came. दूसरा राजा आया। He banned all activities. सारे काम धाम उसने बंद कर दिए। But God changed the king. और परमेश्वर राजा को ही बदल दिया। It was short reign of 8 years, and then King Darius was brought in his place. करीब 8 साल के बीच में ये शासन कर रहा था, तो और फिर जो है दारा राजा को प्रभु लेकर के आया। Now it is almost 2 years that he has been reigning. अब वो शासन काल के 2 साल गुजर गए हैं। Still, people did not smell an opportunity, sense an opportunity for them to initiate building the house for which they came to Jerusalem. दारा राजा के शासन काल के 2 साल निकलने के बावजूद इन लोगों ने इस बात को जो है अनुमान नहीं लगाया कि वो वापस उस कार्य को शुरू कर दें जिसको रोक दिया था। Say we meditate, we can actually think that Zerubbabel was a leader, was an administrative leader. Say, मान लीजिए कि जरुब्बाबेल जो है उनके ऊपर जो है अधिपति था। he was appointed by Cyrus the king. हाँ, उसके पास खुसरो राजा था। He could have probably taken an initiative to somehow create a channel of communication with King Darius and try to revoke that ban. उसने शायद कुछ कदम उठाए होंगे कि जो पाबंदी लगाई थी उसको जो है अब हटा दिया जाए। Maybe other people could have tried. हो सकता है दूसरे लोगों ने भी कोशिश की होगी। They could have tried, but nothing happened because they got into something else. हाँ, लोगों ने कोशिश तो की होगी, लेकिन वो सब दूसरे काम में लग गए थे, इसलिए थोड़ा सा रह गया होगा कसर। So Haggai chapter 1 verse number 2, when God calls them this people instead of saying my people, probably this is the reason why God must be upset with them, that there is a clear motive for them to go to that land to build, but instead they left that because of course because of circumstances, and it faded out of their memories. जिस उद्देश्य से वो लोग वापस लौट आए थे बदवाई से कि प्रभु का घर का निर्माण करने के लिए मंदिर का, जब वापस लौट के तो आए, लेकिन अब उनका दिमाग जो है किसी और काम में लग गया। इस कारण प्रभु ने उन्हें मेरे प्रजा कहने के बजाय कहते हैं ये लोग। They didn't recognize the change in regime and King Darius becoming the king. Darius becoming the king. राजा के बदलाव से जो दारा राजा बन गया, तो उस बदलाव से उनको जो फायदा हो सकता था उसको उन्होंने अनुमान नहीं लगाया। So God had to do something. इसलिए परमेश्वर को कुछ करना था। So God raised Haggai and Zechariah to encourage, to reach out to people, to reach out to Zerubbabel and Joshua, and to encourage the people. तो परमेश्वर ने हग्गै और जकरिया को खड़ा किया कि जरुब्बाबेल के लोगों को और यहोशू को जो है कि किसी रीति से उस काम को शुरू करें। And God cannot compromise, so he had to show them what went wrong, and the corrective measures also he suggested. क्योंकि परमेश्वर समझौता नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उनको साफ साफ बता दिया कि उन्होंने क्या गलत किया और उसको सुधारने के लिए उनको समझाया। So all this knowledge we gain, if we only look at book of Haggai, we will not get a complete view. केवल हग्गै को पढ़ने से आपको संपूर्ण जो इसका दृश्य है और उसका पृष्ठभूमि समझ नहीं आएगा। The study of book of Haggai has to be complemented with book of Ezra. हग्गै की पुस्तक को समझने के लिए एजरा की पुस्तक की भी आवश्यकता है। And if you look at those say 500 BC to 400 say 400 BC, those 200 years 500 BC backwards, so onwards, then also having a sense of what happened during times of Nehemiah, Esther, and very interesting, if you look at Daniel served under Nebuchadnezzar, to King Cyrus, till he served the Persian kings as well. So he had a long stint serving the king. तो खुसरो राजा और दारा राजा, एस्तर और नेहमिया, इन सब को यदि आप एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे तो बहुत ही जो है आनंद आएगा। So these 200 years or so is packed with lot of activities, lot of great characters who have done amazing things for Lord.
ये 200 साल के अंतरकाल में जो है प्रभु ने बहुत ही अद्भुत कार्य प्रभु के लोगों के मध्य में उसने किया है. It becomes difficult for us because sometimes because of the order of the book which is there. I'm not saying there's anything wrong with that, but it is just that the setting of the books doesn't we really don't understand the exact chronological order. कई बार जो है पुस्तकों का अलग अलग स्थान पे होने की वजह से कई बार जो क्रम है उसको हम ठीक प्रकार से हम समझ नहीं पाते हैं. Now the beauty is when Haggai let's turn to Ezra chapter 5 verse number 1. इज़रा 5 अध्याय उसका पहला पद देखेंगे. इज़रा की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका पहला पद. तब हग्गई नामक नबी और ईदो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे. उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की. So in Haggai, Zechariah, verse number 2, we read that apart from Haggai, Zerubbabel and Joshua, Haggai and Zechariah also joined the people. हग्गाई और जकरिया जरुब्बाबेल यहोशू के साथ ये लोग भी शामिल हो गए. And when these people restarted the work, building the foundations, जब इन लोगों ने अब नींव डालना शुरू किया मंदिर का, and other things also, building the temple basically, और मंदिर को बनाने का काम शुरू किया, again there was resistance. अब यहाँ पर फिर हम देखते हैं रुकावट पैदा हुई. The local leadership the local leadership actually wrote a letter to King Darius. स्थानीय लोगों ने जो है खुसरो राजा को जो है दारा राजा को उन्होंने चिट्ठी लिखी to check whether to check or to inform my apologies, to inform them that these people who have come from Babylon are building the temple. ये लोग जो बाबुल से वापस लौट आए ये मंदिर को निर्माण करें, इसको तो थोड़ा सा देख रेख किया जाए. King Darius was not aware. They checked the records. Those times it was in scrolls, and probably they would be preserving it in their treasuries. So they checked the records, and he was convinced that King Cyrus did permit them to go to Babylon to build the temple. दारा राजा ने पूरे इतिहास को देख करके उसने कहा खुसरो राजा ने जो है उनको अनुमति दी है कि जा करके मंदिर का निर्माण करें. Not only just building the temple, but whatever expenses would be incurred from the tribute that would come, he permitted some of that to be spent for building the temple. ना केवल उनको अनुमति थी बनाने के लिए, लेकिन जो कर आता था उस कर में से कुछ पैसे इस निर्माण के लिए उसने चुकाया. And all this he wanted things to be done in an express speed, as we see in verse number 12 of chapter 6. 6 अध्याय के 12 पद में हम देखते हैं किस तरह से वो चाहता था कि बड़ी तेज रफ्तार से इस काम को किया जाए. And chapter 6 verse number 15, I would read it for you. It says that, and this house was finished on the 3rd day of the month of Adar, which was in the 6th year of the reign of Darius the king. इस प्रकार वो भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में आदार महीने के 3रे दिन को बनकर समाप्त हुआ. So Haggai chapter 1 verse number 1, the prophecy came in the 2nd year of King Darius when he was reigning. इस कारण दारा राजा के 2रे वर्ष के 6वें महीने में ये भविष्यवाणी आई. And the house was built during his 6th year of reign. और उसके 6वें साल के उसके शासन काल में ये मंदिर बनाया गया. So much is sometimes not very explicitly written, but then we have to dig these treasures out. बहुत सारी बातें आपको सामान्य तौर से पढ़ने से नहीं मिलेगा, लेकिन आप गहराई से थोड़ा इसमें मनन करेंगे तो आपको ये रहस्य पता चलेगा. That is why we study the Bible. और केवल इसी कारण जो है बाइबल अध्ययन हम करते हैं. It is a real study. ये वास्तव में एक अच्छा जो है एक अध्ययन है. Just like the Bereans would search the scriptures left, right, center, we also, since we have the privilege of having this printed book with us in our own tongues, as we often acknowledge, we should actually search the scriptures and try to make sense, especially some of the things which are hidden.
जो बेरिया के लोग थे वो बार बार जो है वचन को छानबीन करते थे कि क्या ये ऐसे लिखा है, ठीक लिखा क्या है। इसी रीति से हमें भी बाइबल हमें अपने भाषा में मिला है, तो अनिवार्य है कि हम और गहराई से जो है इसको ठीक प्रकार से पढ़ के समझ सकें। People of the Old Testament, people of the New Testament, many of these churches to whom Paul has written letters and others have written letters, they had very limited resource with them to meditate upon or to bank upon. अब पौलुस ने जो पत्रियां लिखी या कलीसियाओं की जो चिट्ठी लिखी गई, ये पुराने नियम में जो बातें लिखी गई, उनके पास थोड़ा ही जो है उनके पास खबर था कि वो कुछ समझ सकते थे। Little they had, and they hung on to it so well that they were so wonderful in their spiritual journeys. थोड़ा जो उनके पास था उसी को जो है उसमें लिपटे रहे और अपने इस आत्मिक यात्रा में बड़ा अद्भुत रहा उनका जीवन। We have these scriptures in our hands. हमारे पास ये पवित्र शास्त्र हमारे हाथों में है, There are many wonderful commentaries. और बहुत अद्भुत हमारे पास कमेंट्री भी है। We have the house of God which expounds the word of God for us. प्रभु का घर है जहां से हमें प्रभु के वचन को जो है समझाया जाता है। So we have access to so many things. We have so many resources. I think we should be well equipped with the word of God. बहुत सारे हमारे पास उपलब्धियां हैं जिसके द्वारा हम और अधिक परमेश्वर के वचन में हम ध्यान मनन कर सकते हैं। Read chapter 2 of Haggai, you see a verse which talks about comparison between the first church, first temple built by Solomon, and then this temple by Zerubbabel and दूसरे others. अध्याय में हम सुलेमान ने जो मंदिर बनाया और जरुब्बाबेल ने जो मंदिर बनाया, हम दोनों की तुलना हम यहाँ पर देखते हैं। We try to do a comparative account of these things, how material was gathered during the time of David, all his life, who wanted to spend his life, all his life in the temple of God, never was in the temple of God. He just had access to Ark. He during his reign, during his time, he collected the material for the temple. जबकि दाऊद राजा ने उस मंदिर को बनाने के लिए सारे सामग्री उसने तैयार किया, लेकिन वो नहीं बना सका। Zerubbabel and others, he gathered material. Similarly, Zerubbabel and others, they gathered material. हाँ, इसी रीति से जरुब्बाबेल दूसरे लोगों ने जो काफी सामान इकट्ठा किया। So we can actually do a lot of comparative studies and really help ourselves in understanding what happened, how our elders are, how our people of the past ages, our ancient people, how they dealt with things. तुलनात्मक तरीके से यदि हम अध्ययन करें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो प्रभु में चल रहे थे, उन्होंने किस रीति से अपना अपना भेड़ा उठाया और प्रभु का काम किया। If this phrase, this people can help us to dig and see so many things from different perspectives, the more we some of these verses which I hope you have written in your own in that sheet of paper, it would give us, actually it would stimulate us to muse over those things and see for ourselves the beauty, the wonderful treasures which are there in the word of God. यदि हम केवल इतनी ही बात पे इतना मनन कर सकते हैं कि ये लोग जो हैं, तो और जितने शब्द बार बार दोहराए गए हैं और बताया गया है, तो यदि हम उनके ऊपर और अधिक मनन करें, ध्यान करें, तो प्रभु सचमुच बहुत आशीष देता है। The first thing that strikes about when we study about these people is that these are people who have bags with poles. Those are the first things because they are directly seen. जब ये लोगों के बारे में लिखा है, ये वो लोग हैं जो उन्होंने साक्षात इन बातों को देखा है। Consider your ways and all those list of things which are there in verse number 6 and 9. It is very clearly seen. We easily relate with that. हाँ, जब उनके बारे में कहा कि अपने चाल चलन पर सोचो, तो उनके साथ हम अपने भी तुलना कर सकते हैं। But there are some things which we can only see if we study the Bible. कुछ बातें तो हम देख तभी सकते हैं जब हम बाइबल को अध्ययन करेंगे। So Lord may help us and help each one of us to get interest, to be always interested. So far we have been interested till we finish our journey on earth. It may be so. अब तक प्रभु ने हमें अगुवाई की, जब तक प्रभु वापस आता है तब तक प्रभु हमें और अधिक रुचि दें, ताकि हम बाइबल अध्ययन को ध्यान पूर्वक बड़े आनंद के साथ इसको और अधिक समझने की हम कोशिश करें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। थैंक यू ब्रदर फॉर शेयरिंग द वर्ड। भाई आशा प्रकाश से निवेदन करेंगे कि प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे भले परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज की संध्या में मंदिर के पुनः निर्माण के विषय में जो बाइबल अध्ययन कराया गया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, हम देखते हैं कि हमारे चाल चलन के द्वारा कैसे यरूशलेम का भवन, जो परमेश्वर का भवन कहलाता है, कैसे नाश किया गया नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा, और फिर उसको पुनः निर्माण के लिए परमेश्वर ने आगे नबी, आगे भविष्यवक्ता के द्वारा निर्माण के लिए प्रेरित किया। और इस संबंध में जरुब्बाबेल अधिपति और यहोशू महायाजक के दोनों के सहयोग से लोगों को उभारा गया। उन्होंने परमेश्वर के कहे हुए वचन पर प्रतीति की। हाँ प्रभु, यदि हम परमेश्वर के कहे हुए वचन को मानते हैं, अपने हृदय में वो जगह देते हैं, वो महान परमेश्वर हमारी सेवा कैसे चाहता है और कैसे कैसे वो अद्भुत काम करना चाहता है, उसकी बात के माने जाने के द्वारा ही हम कर सकते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके बहुमूल्य वचनों के लिए, जहाँ पर हमने आपके दास भाई जयदेव के द्वारा जो हमें मंदिर पुनः निर्माण मंदिर के विषय में बताया गया है, और इस संबंध में हमने उनको सुना। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं इस बाइबल अध्ययन मीटिंग के द्वारा कि हम परमेश्वर के सच्चाई के मार्ग को और भी गहराई से जाने, कि परमेश्वर कितना भला है, जो हमारे लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने उसको जाना है, जिन्होंने उसको पहचाना है, उनके द्वारा आत्मा के प्रकाश को दूर दूर तक ले जाना चाहता है। ये उसकी अद्भुत योजना और प्लान है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को आपने अपनी महिमा के लिए चुना है। मेरी यही निवेदन है प्रभु जी, आपके जन जहाँ जहाँ रह रहे हैं, जहाँ जहाँ सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवाओं पर आशीष दीजिए, दया कीजिए। और प्रभु जी, हम जो थोड़े लोग यहाँ दिल्ली के स्थानीय मंडली में प्रभु जी आपकी दृष्टि में चुने गए हैं, हम उसके लिए उपयोगी पात्र बने। तो मेरी विनती ये है प्रभु जी कि हम सबको अपनी महिमा के लिए तैयार करो, दया कीजिए। और प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ इस संबंध में कि हमारा ध्यान, हमारा मन लगातार प्रभु के ओर लगा रहे, प्रभु के वचनों की ओर लगा रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम उसके कहे जाने वाली बात को माने।
क्योंकि उसकी बात के माने जाने के द्वारा ही हमारे जीवन में आशीष का कारण होता है। प्रभु दया कीजिए। तो सब बातों को प्रभु जी आपके निकट लाते हैं और उस भलाई को प्रभु जी हम देखते हैं अपने अपने जीवनों में कि आपने हमारे अंधकारमय जीवन में काम किया है और आपके आत्मा के प्रकाश में प्रभु जी हम आने पाए और तमाम उस अंधकार में से निकाले गए जहाँ पर हम फंसे हुए थे, शत्रु शैतान की गिरफ्त में थे। लेकिन प्रभु जी आपकी दया हुई है, इसलिए आपकी दया में हम पाले जाएं और फलवंत हों प्रभु, ये हमारी विनती है। और प्रभु जी इस रीति से प्रार्थना करता हूँ भाई जयदेव के लिए भी, जो हैदराबाद में प्रभु जी सेवा कर रहे हैं और आज के इस सेवकाई में प्रभु जी उन्हें प्रतिफल दीजिए, दया कीजिए। सब बातों को प्रभु जी आपके निकट लाते हैं और उस बड़ी भलाई को प्रभु जी हम अपने अपने जीवनों में देखना चाहते हैं। और प्रभु जी प्रार्थना ये भी है कि हम सारे के सारे लोग जहाँ जहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बड़े उत्साह उमंग के साथ में प्रभु के करीबी आने में और उसकी अधीनता को स्वीकार करने में प्रभु हमारी इस कमजोरी को दूर कीजिए, दया कीजिए। सब बातों के लिए हमारी प्रार्थना है, सब आत्मिक कमी घटी के लिए हमारी प्रार्थना प्रभु। आप ही हैं जो हमें सब प्रकार से ठीक ठाक कर सकते हैं, दया करो। आदर महिमा आपको देते विनती बड़े विश्वास साथ मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जुड़े हुए सारे प्रियों के साथ रहे और तमाम विश्वासी जन के साथ में हमेशा हमेशा बना रहे, आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।